वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 2 का हायर परचेस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? रेवाती रमाकांत परचेस अ टेलीविजन अंडर हायर परचेस सिस्टम ऑन 1/4/2008। अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस 3000। तो जब भी हम परचेस करते टाइम जो पेमेंट करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। हाँ, डाउन पेमेंट देने के बाद क्या किया हम लोग ने? इंस्टॉलमेंट बना लिया कि फर्स्ट ईयर जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा? 3600 का। सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा 3400 का। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा वो 3200 का होगा। देखो, और हमको पता क्या करना है? कैश प्राइस ऑफ टेलीविजन एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये कैसे पता करना? देखो, सबसे पहले मान लेता हूँ मैं, जो हमने डाउन पेमेंट दिया था, डाउन पेमेंट कितना दिया था? 3000 का। उसके बाद हमने क्या किया? इंस्टॉलमेंट बना लिया। पहला इंस्टॉलमेंट था 3600, सेकंड इंस्टॉलमेंट था 3400 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट था 3200 का। तो जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो ना, तो आपको क्या करना है? एक्स एज्यूम करना है। एक्स 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 प्लस वाई प्लस 2y प्लस 3y। देखो, तो y हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। तो देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू बोल सकते हो 3200। नेक्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3400। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना है? देखो, नीचे का सिंबल चेंज कर देना। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये कट गया। अब प्लस माइनस क्या होने वाला है? माइनस। 2y में से 1y गया तो कितना आएगा? माइनस वाई। इसका माइनस करोगे तो आएगा -200। तो माइनस से माइनस कर गया तो y कितना मिला? 200। मतलब जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होने वाला है वो कितना होने वाला है? 200 का। नेक्स्ट क्या है? 2y है ना, तो 200 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा? 400। फिर 200 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा? 600। देखो, पहले इसको लिख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जो इंस्टॉलमेंट था, डाउन पेमेंट कितना दिया था मैंने? 3000 का। जो इंस्टॉलमेंट बनाया था 3600। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट था 3400 का। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट था 3200 का। तो इंटरेस्ट कितना आया था? 200, 400 एंड 600। फर्स्ट टाइम क्या होता है? हमको इंटरेस्ट पे आउट नहीं करना होता। हाँ, देखो अब क्या करना है? एक टेबल बताता हूँ, याद रखना। इसको मान लेते ए बी सी। सी कैसे निकालना होता है? जो हमको ए का अमाउंट दिया होता है ना, इनटू परसेंट करना होता है। तो परसेंट तो हमारे पास है ही नहीं। नेक्स्ट इसको मानते हैं डी। डी कैसे निकालना है? हमको बी में से सी माइनस करके। इसको मानते हैं हम ई। ई कैसे निकालते हैं हम? ए में से डी को माइनस करके। तो याद रखना, लास्ट वाला हमेशा क्या होने वाला है? नील होने वाला है। अब 3200 में से 200 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3000। 3400 में से 400 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3000। 3600 में से 600 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3000। इसमें से माइनस करूंगा तो आएगा 3000। ये हो गया। देखो, हमको क्या पता करना है? ये वाला ना। तो अगर ये दोनों को मैं क्या करता हूँ? प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाला अमाउंट। तो कितना आएगा? 3000। और जो ये 3000 है वो कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस में 3000। अब ये क्या करूंगा? ये दोनों को प्लस, तो 3000 प्लस 3000 कितना हो गया? 6000। और 6000 कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट यहाँ। फिर 6000 प्लस 3000 को प्लस करूंगा तो आएगा 9000। 9000 चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में। एंड ये दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 12000। तो हमारा जो कैश प्राइस होने वाला है, कैश प्राइस कितना होने वाला है? 12000। और जो इंटरेस्ट था वो हमारा ये इंटरेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो, इसमें भी क्या बोला है? फाइंड आउट द कैश प्राइस ऑफ मशीनरी। हाँ, सेम कैश प्राइस ही फाइंड करना है, बट इसके अंदर देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा ना, तो देखो पहले लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते समय कितना दिया था मैंने? 28,000।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 31,200 का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट बन रहा है मेरा 24,800 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट बन रहा है 18,800 का। फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो होने वाला मेरा 13,200 का। देखो इंटरेस्ट कितना होने वाला है हमारा 10%। तो बताया था फर्स्ट टाइम जब लेते हैं ना, जो डाउन पेमेंट है उसमें इंटरेस्ट हमारा नहीं होता है। 28,000 में से इसको करेंगे तो आएगा 28,000। हमको क्या पता करना था, कैश प्राइस ना। तो जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट किया हुआ होगा, दिया होगा, तो क्या करना है आपको, जो ये लास्ट वाला अमाउंट है ना 13,200 डिवाइड करना है हमको 100 प्लस 10%। तो कितना आएगा 110%। तो 13,200 को डिवाइड करेंगे 110% से, तो हमारा अमाउंट आएगा 12,000। तो 12,000 कहाँ लिखना है हमको, कैश प्राइस के अंदर। चलो 12,000 हो गया। फिर 12,000 को क्या करना है, इसको प्लस करना है। 12,000 प्लस 18,800 डिवाइड बाई 110%। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 28,000। तो 28,000 हो गया। अब क्या करेंगे, 28,000 प्लस 24,800 डिवाइड बाई 110%। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 48,000। 48,000 लिख दिया। नेक्स्ट क्या करना था, 48,000 प्लस 31,200 दोनों को प्लस करके डिवाइड कितने से करना है, 110% से। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 72,000। अब 72,000 प्लस 28,000 करेंगे तो आएगा हमारा अमाउंट 1 लाख। तो कैश प्राइस कितना होने वाला है हमारा 1 लाख रुपीस। चलो ये हो गया। उसके बाद देखो ये टेबल बता देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काम आएगा आपको। तो माइनस करेंगे 1 लाख में अब ये क्लोजिंग कैसे निकालते थे, इसको क्या बोलते थे हम, ए बी। सी कैसे निकालना होता था को, ए का जो अमाउंट होगा इनटू जो परसेंट दिया होगा परसेंट। चलो सी हो गया ये। अब डी, डी कैसे निकालते थे, बी में से सी माइनस करके। ई कैसे निकालना हमको, जो ए का अमाउंट होगा ए में से डी का अमाउंट माइनस करके। तो देखो 1 लाख में से 28,000 माइनस करूंगा तो आएगा 72,000। अब ए का अमाउंट इंटू परसेंट ना, ए का अमाउंट कितना दिया है 72,000 इंटू 10% करूंगा तो आएगा 7,200। 48,000 का 10% करूंगा तो आएगा 4,800। 28,000 का 10% करूंगा आएगा 2,800 एंड 12,000 का 10% करूंगा तो आएगा 1,200। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। 31,200 माइनस 7,200 तो आएगा 24,000। फिर 72,000 माइनस 24,000 तो आएगा 48,000। फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 20,000। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 16,000 एंड इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12,000। अब यहाँ पे 48,000 माइनस 20,000, 48,000 माइनस 20,000 करूँगा तो आएगा 28,000। फिर 28,000 माइनस 16 करूँगा तो आएगा 12,000। फिर 12,000 माइनस 12,000 तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, तब ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भाविन परचेस अ मशीन, ही पेड 20,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट and 3 installment of 20,000 each at the end of the each year. Seller recover 5% interest per annum according to annuity table. ये वर्ड आप ध्यान देना, क्या है annuity table। तो जब भी annuity table का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है आप वो देख लीजिए। हाँ, फाइंड क्या करना है हमको, कैश प्राइस। तो देखो क्या फाइंड करना है हमको, कैश प्राइस।
तो कैश प्राइस कैसे फाइंड करना है हमको, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना दिया था हम लोग ने, 20,000। ये रहा, डाउन पेमेंट दिया था ना 20,000। प्लस क्या करना है हमको, जो इंस्टॉलमेंट होने वाला है ना, तो इंस्टॉलमेंट इनटू एनयूटी टेबल, देखो तो इनटू एनयूटी। तो इंस्टॉलमेंट हर बार कितने का होने वाला है, 20,000 का, इंटू एनयूटी का देखो अमाउंट दिया यहाँ पे 2.72 अब क्या करेंगे हम, 20,000 से प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54465, दोनों का प्लस करने पे आएगा 74485। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश प्राइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या हुआ है कि अ मशीन वॉज परचेज ऑन वन मशीन वॉज परचेज फॉर 6,000 ऑन हायर परचेज, 1,200 was paid on signing the agreement and the balance was paid installment in 4 equal annual of 1,800 each. Find क्या करना है हमको, फाइंड आउट इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर। तो देखो अब क्या करना है हमको, इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है वो देखते। देखो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था कि देखो 1,200 तो मैंने पे किया था एज अ डाउन पेमेंट, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ 1,800 का ईएमआई बना रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ। कब तक भर रहा हूँ, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 4। तो देखो 1,800 इंटू 4 करोगे और प्लस 1,200 करोगे तो आएगा 8,400। और हमारा मशीन था कितने का, 6,000 का। इसका मतलब क्या कि जो 2,400 है ना, वो 2,400 क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। तो देखो तो हमको पता क्या करना है कि इंटरेस्ट हर बार कितना पे आउट करने वाला हूं मैं। देखो कितना 4 इक्वल में था ना, तो ऐसे आप लिख देना 4 3 2 एंड 1। तो बोल सकते हो टोटल हमारा जो होगा 10 होगा, मतलब 4 + 3 + 2 + 1। देखो तो कितना था इंटरेस्ट टोटल, 2,400 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, फिर 2,400 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 2,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। तो अमाउंट आएगा हमारा 960, 720, 480 एंड 2,400 इंटू 1/10। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। चलो ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रश्मि लिमिटेड has purchased one machine from Asma Limited on 1/4/2008 on hire purchase agreement, paying cash 20,000 and agreed to pay further 3 installment of 23,400, 21,600 and 19,800 respectively on 31st March every year. Compute the कैश प्राइस विथ नेसेसरी कैलकुलेशन। देखो क्या पता करना है हमको कि कैश प्राइस क्या होने वाला है। देखो तो बताया था ना कि इसके अंदर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो क्या करते थे हम, पहले डाउन पेमेंट हमने कितना भरा था, 20,000 का क्या था डाउन पेमेंट। उसके बाद हमने क्या बनाया था, इंस्टॉलमेंट बनाया था। तो इंस्टॉलमेंट कैसे है, 23,400, 21,600 एंड 19,800। तो बताया था कि पहले x मान लेना, फिर प्लस y प्लस 2y प्लस 3y। तो क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 19,800 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21,600। फिर क्या करना था हमको, नीचे का सिंबल चेंज, प्लस का माइनस माइनस माइनस, x कट जा रहा था, माइनस करेंगे तो आएगा माइनस वाई, और 19,800 में से 21,600 माइनस करेंगे तो आएगा -1,800। तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होने वाला है, 1,800 का।
मतलब इसमें हमारा इंटरेस्ट होगा 1800, 1800 इंटू 2 करूँगा तो आएगा 3600, 1800 इंटू 3y करूँगा तो आएगा 5400। देखो तो इंस्टॉलमेंट था तो फर्स्ट टाइम डाउन पेमेंट कितना दिया था मैंने 20,000, फिर इंस्टॉलमेंट बनाया था मैंने 23,400 का, फिर 21,600, 19,800, तो ये हो गया। अब यहाँ पे तो पहले साल इंटरेस्ट लगता नहीं था, सेकेंड बार इंटरेस्ट कितना लगा है 5,400, फिर 3,600 एंड 1,800 का। कैसे पता कर रहे थे? ए बी सी कैसे निकालना था हमको? ए इंटू परसेंट जो दिया होता था वो परसेंट। डी कैसे निकाल रहे थे हम? बी में से सी माइनस करके। तो देखो यहाँ पे तो कुछ वैल्यू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट हो जाएगा 20,000, 23,400 माइनस 5,400 करेंगे तो आएगा 18,000, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 18,000 एंड इसको माइनस करेंगे तो आएगा 18,000। लास्ट वाला क्या होता था हमारा? नील। फिर क्या करते थे, ये दोनों को अगर प्लस करते थे तो ये वाली अमाउंट मिलती थी, तो 18,000 प्लस नील करेंगे तो आएगा 18,000, और 18,000 कहाँ लिखना है हमको? यहाँ 18,000। ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 36,000, 36,000 कहाँ चला जाएगा क्लोजिंग में, 36,000 प्लस 18,000 करेंगे तो आएगा 54,000, 54,000 कहाँ चला जाएगा इधर, 54,000 प्लस 20,000 करेंगे तो आएगा 74,000। तो हमारा जो कैश प्राइस होगा, कैश प्राइस कितना होगा? 74,000। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको जो समझ नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे।